हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विथ राजू सर में। तो आज का ये मेरा तीसरा क्लास होगा और इस तीसरे क्लास में हम चर्चा करेंगे वर्गमूल के बारे में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितना जल्दी स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो आप अभ्यास करेंगे तो आपका पूरी तरह से वर्गमूल इसका निकाल पाएंगे। जैसे सबसे शुरू करते हैं हम एक से। अगर एक का स्क्वायर करिएगा आप तो एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन मैं इसको डबल डिजिट में लिखूंगा। जैसे 0 1, किसी भी संख्या के बाएं साइड में कितना भी जीरो लगा दे तो संख्या जितना होता है उतना ही होता है। इसे मान लीजिए 5 हो गया तो 0 5 लिख देंगे तो इसका वैल्यू 5 ही होता है, इसका मान 5 ही होता है। लेकिन अगर हम इसी को 5 और इसके दाहिने साइड में लिखें तो इसका मान बदल जाता है। तो ध्यान रखेंगे से अगर इसके बाएं साइड में कोई हम 0 लगाएंगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ओनली फॉर 0। उसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या लगाएंगे, चाहे दूसरा कोई चिन्ह लगाएंगे तो उसका असर पड़ने लगेगा, है ना। तो मैं इसको 0 लिख रहा हूँ, के लिख रहा हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहें और आगे देख पाएंगे कि मैं इसको 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। उसका 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, जिसको मैं 0 4 डबल डिजिट में ही लिखूंगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, जिसको भी मैं डबल डिजिट में लिखूंगा, ठीक है। और फिर 4 का स्क्वायर 16, ये डबल डिजिट में इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो सिंगल डिजिट है उसी में 0 लगाना है, ठीक है ना। फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर जो होगा आपका 81 होगा। इतना आप देख पा रहे हैं। आप इतना देख पा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इस कॉलम में दिखाई देता होगा। दिखाई क्या दे रहा है से एक का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन इसको डबल डिजिट में लिखा गया है। इकाई अंक और दहाई, इकाई दहाई ना। तो इसका इकाई अंक जो है, हमको दहाई से कोई मतलब ही नहीं है, हमको जब मतलब है तो इकाई से ही है। तो इकाई अंक देख रहे हैं, इसका इकाई अंक 1 है और इसका भी इकाई अंक देख लीजिए। 81 का इकाई अंक क्या है, 1 ही है ना। तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक क्या है, बराबर है ना। बराबर है तो बराबर है क्यों, बराबर क्यों है, इसके पीछे भी कुछ बात है। बात यह है से 9 और 1 जोड़ेगा तो होता है 10, 9 और 1 जोड़िएगा तो हो जाता है 10। और 10 में 10 ऐसे लिखते हैं। इस 10 को अगर हम 1 और 0 लिख दे, इसको जोड़ते कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप देख पा रहे हैं 10 को 1 और 0 लिख दे क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो आप इसको देखें, जिस संख्या 10 जोड़ने पर और 1 और 0 जोड़ देंगे तो उतना ही संख्या हमको मिल जाएगा ना। अब देखिए इसका भी इकाई अंक क्या है, बराबर है। यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, उस पर 8 का स्क्वायर 4, इसका भी इकाई अंक क्या हो गया, बराबर हो। इसका भी देखिए, इसको पहले मिला देते हैं। 2 और 8 10 होता है, इसका भी देखिए इकाई अंक बराबर है। 3 और 4 7, 3 और 7 10 होता है, इसका भी देखिए इकाई अंक क्या है, बराबर है। देखिए 4 और 6 10 होता है, इसका भी इकाई अंक क्या है, बराबर है। और 5 जो है अकेला है ना, 5 5 जोड़िएगा तो 10 होता है, इसका भी देखिए इकाई अंक तो अकेला है ले है तो इसका भी 10 होता है। अब चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है से ये बताइए से कौन सी संख्या पूर्ण रूप से वर्ग है। जैसे मान लिए कौन सी संख्या पूर्ण रूप से वर्ग है, जैसे मान लिए 48 पूर्ण रूप से वर्ग है कि नहीं। तो आप इसका सिंगल डिजिट जानेंगे तो आप बता सकेंगे से यह पूर्ण रूप से वर्ग है कि नहीं है ना। पूर्ण रूप से वर्ग कहने का मतलब है इस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूरी तरह से वर्गमूल होगा या नहीं होगा, कुछ संख्या वर्ग में बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे, है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ से किस संख्या का इकाई अंक अगर आपके सामने दिख जाए उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद आपका हो जाता है 7, उसके बाद हो जाता है 8,
ये 4 संख्या है। उसके बाद शून्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य जो है ये विषम पूर्णांक में होना चाहिए। विषम 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 अंक में होना चाहिए, विषम अंक में होना चाहिए। अगर इसका विषम अंक होगा, सॉरी विषम अंक नहीं बल्कि विषम इकाई, विषम इकाई में होना चाहिए। विषम इकाई में अगर होगा तो इसको पूरी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल जैसे मान लेते हैं, जैसे 1000, 3 जीरो आ गए, 3 जीरो जब आएंगे तो इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं, है ना। अगर 4 है तो 4 का पूरी तरह से, लेकिन फिर 5 हो जाएंगे तो विषम, यहाँ देखिए 5 जीरो है तो विषम इकाई के अंक है ना, तो इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं हो सकता है। चलिए, तो इतना आप जान गए, इसको याद रखेंगे। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 और 0 जो है विषम इकाई में रहता है, उसका वर्गमूल निकालना संभव है, लेकिन पूर्ण रूप से वह वर्ग नहीं होगा। जैसे आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझाने के लिए बताए हुए थे। चलिए, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं से आपका शुरुआत होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 169। 169 का सभी आदमी जानता है, इसका वर्गमूल जो होता है 13 होता है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्या आमने सामने आने लगेंगे तो हमको वर्गमूल याद करना संभव नहीं है, लेकिन हम अगर तरीका जानेंगे तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, से इसका इकाई अंक, पहले सबसे ध्यान देना कहाँ, इकाई अंक पर। इसका इकाई अंक कितना है, 9 है। इकाई अंक क्या है, 9 है। अब इसमें देखेंगे किसका किसका इकाई अंक 9 है। देखिए भाई, एक होता 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका इकाई अंक 9 है। एगो 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका इकाई अंक 9 है। यानी या फिर 3 है या फिर 7 है, वो लिखना नहीं है किसका स्क्वायर, वो लिखना है। तो या फिर 3 का या फिर 7 का, है ना। और बीच वाला जो संख्या है दोनों के बीच में है, तो बीच में इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये क्या बच गया, 1 बच गया। 1 जब बच गया तब यहाँ से 1 से 4 के बीच में देखिए, 1 तो भाई 1 का स्क्वायर ना होता है, तो मतलब 1 के बाउंड्री में ही 1 आ रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 का बाउंड्री 1 से लेके 3 तक है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से फिर 8 तक जो है 2 का बाउंड्री है ना। तो जब ये होता है तो हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ भी, क्योंकि ये बाउंड्री किसका है, 1 का है ना। अब ध्यान दीजिए, 1 का बाउंड्री है तो ये संख्या जो हमको मिला 1, इसी 1 में इसका अगला नंबर क्या होता है, इसका अगला नंबर क्या होता है, नेक्स्ट नंबर क्या होता है, नेक्स्ट नंबर जो होता है वो आपका 2 होता है। तो 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 2। 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 2। जब 2 होता है तब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 जो है, ये 2 जो संख्या है वो 1 से क्या है, बड़ा है। 2 जो है 1 से क्या है, बड़ा है। लेकिन 1 से क्या है, ये छोटा है। 1 से क्या है, ये बड़ा है। 1 से जो है बड़ा है, लेकिन 2 से 1 छोटा है। तो देखिए इससे पहले देखना है, इससे ही छोटा है ना, 1 छोटा है 2 से, तो छोटा वाला। अगर छोटा है तो छोटा वाला, या फिर अगर बड़ा भी होता, अगर 2 जो है, अगर यहाँ पे 4 होते, 3 होते, 5 होते, तब बड़ा वाला, या फिर अगर यहाँ 2 भी आता तभी बड़ा वाला, है ना। जब छोटा आएगा तब छोटा वाला, है ना। जैसे 1-2 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 196।
तो सबसे पहले इसका देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है आपका 6। तो इकाई अंक किसके किसके बीच में 6 आता है? या फिर 4 का इसको इकाई अंक 6 होता है, या फिर 6 का इकाई अंक 6 होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लिखेंगे 4 और बाद में लिख लेंगे 6, ठीक है। बीच वाला को फिर से कट का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, 1 है। अब देखिए 1 का बाउंड्री तो बता दिए 3 तक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 1 का बाउंड्री 3 तक है। तो 1 ये जो आएगा किसके बीच में आएगा? 1 ही के बीच में आएगा ना। तो यहाँ फिर लिख लेंगे 1 और फिर यहाँ लिख लेंगे 1। लिखने के बाद इसी 1 में इसका अगला नंबर से गुना करें। तो 1 का अगला नंबर क्या होता है? 2 होता है। 2 जब होता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 से फिर क्या है? ये वाला छोटा हो गया, तो फिर छोटा वाला। 2 से 1 तो छोटा ही है, तो छोटा वाला संख्या, तो इसका गुण क्या हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप बने रहिए, जरूर समझ में आएगा आपको। अगला हम संख्या लेते हैं, जैसे 1024। 1024 अगला संख्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका थोड़ा याद करना मुश्किल होता है ना। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है 4, है ना। तो इसमें देखिए किसका किसका इकाई अंक 4 है। देखिए पहले 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसका इकाई अंक है ना 4, तो इसको पहले 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसका इकाई अंक है कितना? 4, तो यहाँ लिख लेंगे 8, ठीक है, लिख लिए। बीच वाला से कोई मतलब हमको नहीं है, बीच वाले से क्या है मतलब नहीं। अब देखिए संख्या बच गया है 10। कितना बचा है? 10 बच गया है। 10 जब बचा है तो देखिए 10 किसके बाउंड्री में आता है? देखिए तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 15 तक, 9 से 15 तक 3 का बाउंड्री है। 9 से 15 तक किसका बाउंड्री है? 3 का बाउंड्री है ना। तो यहाँ लिख लेंगे 3 और यहाँ भी लिख लेंगे 3, ठीक है। अब देखिए 3 जब लिख लिए तो इसी 3 में इसका अगला नंबर क्या था? 3 चौका कितना हो गया? 12। 3 चौका 12। अब देखिए 12 जो है 10 से क्या है? बड़ा है ना। लेकिन अगर इससे हम देखें, अगर इससे मिलाएं तो 12 से 10 क्या है? छोटा, इसलिए फिर छोटा वाला इसका राइट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में अब आता होगा आपको धीरे धीरे, है ना। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है 1444। 1444 अगला एग्जाम्पल है। देखिए तो इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है इसका? इकाई अंक इसका 2 है, 4 है, सॉरी, इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। तो 4 किसके किसके में है? तो 4 देखिए 2 में है और फिर यहाँ 8 में है। तो पहले लिख लेंगे 2 या फिर लिख लेंगे 8, ठीक है। अब बीच वाला जो संख्या है, एक अंक से हमको कोई मतलब बीच वाला में नहीं है। अब देखिए 14 किसके बाउंड्री में आता है? तो 14 बताएं आपको 9 से 15 तक 3 का ही बाउंड्री है। तो यहाँ लिख लेंगे या फिर 3 और यहाँ भी 3, या फिर 32 होगा या फिर 38 होगा। लेकिन होगा कैसे? देखिए 3 का अगला नंबर क्या होता है? 4, 3 चौका 12, 3 चौका 12। जब 3 चौका 12 हुआ तब देखिए ये क्या हो गया? ये छोटा हो गया। 14 क्या हो गया? बड़ा हो गया। अगर ई बड़ा हो जाएगा, ई छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ई छोटा नहीं होना चाहिए, ई बड़ा होगा, ई छोटा होगा तब छोटा वाला। लेकिन ई अगर बड़ा हो गया, ई छोटा हो गया, तो ये वाला निचला वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 38 इसका वर्गमूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 1936। 19 और 36 अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक इसका है 6। इकाई अंक क्या है? 6। 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो लिख लेंगे या फिर 4 या फिर 6, ठीक है, या फिर 4 या फिर 6। बीच वाला संख्या से कोई मतलब नहीं, ठीक। अब बच गया 19। अब देखिए 19 किसके बीच में आता है? देखिए तो 16 से बाउंड्री 24 तक 4 का है ना। तो यहाँ भी लिख लेंगे 4 और यहाँ भी लिख लेंगे 4। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 5 होता है। 4 पचे 20, 4 पचे 20 हुआ। देखिए तो 20 से 19 क्या है? छोटा है।
जब इससे ही छोटा होगा तो छोटा वाला इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो आज के लिए इतना ही। मैं अगला पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।